से होगा, सद्गुण के सुंदर फूलों से होगा जीवन तुम्हारा खुशबूदार खुशबूदार। बांधो बांधो। ओम शांति। सद्गुणों की खान, जीवन की शान। आज के इस विशेष प्रवचनमाला में मैं आप सभी के सामने ब्रह्मा कुमारी रूही। आज का जो हमारा विषय है, गुण है, वो गुण हम सभी के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। या यूं कहें कि यदि ये गुण हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमारा जीवन जैसे कि नीरस है। तो आज का जो हमारा विशेष गुण है वो है खुशी, अर्थात हैप्पीनेस। क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने जीवन में खुशी नहीं चाहता होगा। हर एक को अपने जीवन में खुशी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक को अपने जीवन में खुशी का एहसास है, क्योंकि जिंदगी भी तभी मुस्कुराएगी जब जीने की सही कला आएगी। क्योंकि ये खुशी एक ऐसा टॉनिक है जिसकी चाहत के तो सभी दीवाने हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो या बूढ़ा। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जिया करते हैं। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जिया करते हैं, बल्कि खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल दिया करते हैं। क्योंकि ये खुशी अर्थात प्रसन्नता रूपी भूख उतनी ही पुरानी है जितना कि आज मनुष्य खुद। आज हम सभी प्रैक्टिकल में इस बात को देख रहे हैं कि आज हर एक मनुष्य अपने जीवन में खुशी लाने के लिए, अपने जीवन को प्रसन्न बनाने के लिए, या यूं कहें खुशनुमा जीवन जीने के लिए कितनी मेहनत, कितने प्रयास कर रहा है। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि लोगों की इच्छा में जो सर्वाधिक गहरी इच्छा है वो है जीने की इच्छा। और कोई भी व्यक्ति दुखी होकर, अशांत, परेशान होकर जीवन जीना नहीं चाहता है। हर एक व्यक्ति अपना जीवन खुशी खुशी से जीना चाहता है, क्योंकि खुशी एक बहुत बड़ा खजाना है। और यदि जीवन में खुशी नहीं है तो जैसे कि जीवन ही नहीं है। इसलिए कहते भी हैं कि श्वास भल चले जाए लेकिन खुशी कभी भी नहीं जाए, क्योंकि खुशी मनुष्य का आंतरिक स्वभाव है। ये एक सुखद एहसास है जो कि स्वयं के चुनाव पर निर्भर करता है। तो इसे हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे कि जीवन में सदा खुश रहने के लिए, सदा प्रसन्न रहने के लिए हमें किसी कारण, किसी वजह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के भी हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। जैसे एक बार तिब्बत के 3 संत, और वे संत जहाँ पर भी जाते थे उनका लक्ष्य था लोगों को बहुत हंसाना, उन्हें खुशियाँ देना। तो वे जहाँ जाते थे लोगों की काफ़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी करते थे और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते थे। जब वे हंसते थे तो लोग भी उनको देखकर हंसने लग जाते थे और हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे। जब काफ़ी संख्या हंसने वालों की इकट्ठी हो जाती थी तब वे संत धीरे से चुप हो जाते थे, और थोड़ी ही देर बाद जब लोगों की हंसी रुकती थी तब वे संत लोगों से हंसने का कारण, हंसने की वजह पूछते थे, लेकिन लोगों के पास उसका कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं होता था। तब वे संत
उन लोगों को यही कहते थे कि देखो, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के भी मनुष्य जीवन में सदा खुश रह सकता है। क्यों? क्योंकि खुशी मनुष्य का आंतरिक स्वभाव है। क्योंकि देखिए, जैसे डॉक्टर भी हमेशा ये बात कहते हैं कि बीमारी में दवा भी तब काम करेगी जब आप खुशी खुशी से उस दवा को लेंगे। इसलिए कहते हैं कि श्वास भल चले जाए लेकिन खुशी कभी भी नहीं जाए। लेकिन जीवन में खुशी हमें तब मिलेगी जब हम दूसरों को खुशी देंगे, और दूसरों को खुशी देंगे तो हमारा जीवन अपने आप खुशनुमा बन जाएगा। तो जीवन में खुशी की भूमिका ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक कार में पेट्रोल। यदि कार में पेट्रोल नहीं होगा तो कार चल नहीं सकेगी। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में खुशी नहीं है तो हमारा जीवन भी जैसे कि नीरस है। तो अभी हम सभी ने समझा कि खुशी का, प्रसन्नता का हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। इसी पर हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छी एक बात कही है कि मनुष्यों का भोजन 1 गुना, पानी 2 गुना, कसरत अर्थात एक्सरसाइज 3 गुना और हंसना 4 गुना होना चाहिए। लेकिन आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, फास्ट लाइफ में मनुष्यों का सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है। आज मनुष्य उस मुस्कान को, उस खुशी को भी भूल चुका है। जिस खुशी के लिए, जिस प्रसन्नता के लिए आज वो इतनी मेहनत कर रहा है, इतने प्रयास कर रहा है, वो खुशी, वो प्रसन्नता, वो मुस्कान उससे काफ़ी दूर होती जा रही है। और इसका कारण ही है, खुशी मनुष्य से दूर क्यों हो रही है, इसका मुख्य कारण ही है अपेक्षाएं करना, इच्छाएं रखना। तो आज हम देखते हैं कि मनुष्य अपनी खुशी को धीरे धीरे खोता जा रहा है, या यूं कहें कि आज 2 घड़ी फुर्सत से मुस्कुराने की भी फुर्सत मनुष्यों के पास नहीं है। जैसे देखिए, कई बार क्या होता है, हम कोई कार्य करते हैं, वो कार्य हमारा नहीं बनता है या फिर बना हुआ कार्य बिगड़ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, हमारा तुरंत क्या रिएक्शन निकलता है कि पता नहीं आज सवेरे सवेरे किसकी शक्ल देखी जो मेरा ये काम ही नहीं बन रहा है। तो कहने का भाव यही है कि निराश, उदास, दुखी, परेशान चेहरा किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे साइंटिफिक रिसर्च में भी इस बात को प्रूफ किया गया है कि जब बच्चा छोटा होता है तो दिन में 80 बार हंसता है, लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसकी खुशी, उसका हंसना भी धीरे धीरे कम होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है जो उसको उस मुस्कान को, उस हंसी को प्राप्त करने के लिए लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से फ़ोटो खींचते समय भी फोटोग्राफर को बार बार कहना पड़ता है कि स्माइल प्लीज़। तो आप देखिए कि हमारी फ़ोटो तो बहुत अच्छी आ जाती है, और उस फोटो को हम जितनी बार देखते हैं उतनी बार हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो सोचने की बात है कि जब 1 सेकंड की स्माइल से हमारी फ़ोटो इतनी अच्छी आ सकती है, तो क्या जीवन भर खुश रहने से हमारा जीवन क्या खुशनुमा नहीं बन सकता है? लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। यदि हमारी खुशी का आधार प्रशंसा है तो ऐसी प्रसन्नता अल्पकालीन होगी, अर्थात थोड़े समय की होगी।
क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है कि वो हमेशा ही अभाव में जीता है, अर्थात कि जो उसके पास है उसकी खुशी उसको नहीं रहती है, लेकिन जो चीज़ उसके पास नहीं है उसका दुख या फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य के मन में पैदा होती रहती है। अब वो इच्छा चाहे धन की हो, चाहे पद पोजीशन की हो, किसी भी प्रकार की इच्छा हो। इसी पर किसी ने कहा कि आवश्यकताएं तो गरीबों की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन इच्छाएं साहूकारों की भी, अमीरों की भी कभी पूरी नहीं होती हैं। और ये इच्छाएं ही हैं जो दीमक के समान हैं, जो हमें जीवन में कभी भी अच्छा बनने नहीं देती है। तो यदि हमें जीवन में सदा खुश रहना है तो इस बात पर हमें बहुत अटेंशन देना है कि हमें किसी से भी किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं नहीं रखनी है। दूसरी बात, बहुत सहज और सरल, इजी और सिंपल उपाय है सदा खुश रहने का, और वो है कि उम्मीद रब से करो, सबसे नहीं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि शायद हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी शायद हम खुश नहीं हैं। तो इसका मुख्य कारण ही है दूसरों से अपेक्षाएं करना, एक्सपेक्टेशंस रखना, या अपनी तुलना दूसरों के साथ करना, अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करना। इसलिए हमेशा एक बात हम याद रखें कि हम इस संसार में बहुत विशेष हैं, बहुत स्पेशल हैं, बहुत यूनिक हैं, और हमें मिला हुआ कार्य हमसे अच्छा और कोई भी नहीं कर सकता। तो ये खुशी, ये प्रसन्नता सदा कायम रहे हम चाहते भी हैं, लेकिन वर्तमान समय अगर देखा जाए तो मनुष्यों की खुशी जैसे कि कहीं खो गई है। आज मनुष्य जीवन को एंजॉय करना चाहता है, खुशनुमा जीवन जीना चाहता है, जीवन में आनंद का अनुभव करना चाहता है, लेकिन वो खुशी, वो आनंद आज मनुष्य से दिन प्रतिदिन दूर होता जा रहा है, या कहें खत्म ही होता जा रहा है। और आप सोच सकते हैं कि यदि हमारे जीवन में खुशी, शांति, प्रसन्नता, प्रेम ये गुण नहीं होंगे तो ज़रूर इसके जस्ट अपोजिट हमारे जीवन में दुख, अशांति, भय, निराशा, परेशानी बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि आज जैसे हम देखें तो मनुष्य खुश है, मनुष्य खुश है, लेकिन मनुष्यों की खुशी जैसे कि दिखावे मात्र रह गई है। आज जैसे एक दीमक लकड़ी को अंदर ही अंदर पूरा खा जाता है, केवल बाहरी सुंदरता रह जाती है और अंदर से वो लकड़ी पूरी खोखली हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्यों को भी अनेक बातों ने इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि आज मनुष्यों की खुशी ही गायब हो गई है, लेकिन लोगों के सामने उसकी खुशी केवल दिखावे मात्र रह गई है। दूसरों के सामने आज मनुष्य अपनी खुशी दिखावे मात्र शो करता है। लेकिन यदि बाहर के साथ साथ हमारी आंतरिक खुशी भी, प्रसन्नता भी सदा बनी रहे, तो उसके लिए हमें ये 4 अल्फ़ाबेट्स हमेशा के लिए याद रखने पड़ेंगे। और वो 4 अल्फ़ाबेट्स हैं A, B, C और D। ये 4 अल्फ़ाबेट्स यदि हमारे जीवन में आ जाएं तो हमारा जीवन सदा के लिए खुशनुमा बन जाएगा। तो पहला A माना एप्रिशिएट अदर्स, माना हमें हर एक को
मोटिवेट करना है, हर एक को प्रोत्साहित करना है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और यदि हम उसको उसके कार्य के लिए उसका उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो वो केवल स्वयं ही खुश नहीं होता है, लेकिन उस व्यक्ति की खुशी कई गुना रिफ्लेक्ट होकर हमें रिटर्न में मिलती है। और ये प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जो हम दूसरों को देंगे वो हमें मिलेगा ही। माना यदि हम दूसरों को खुशी देंगे तो हमें खुशी मिलनी ही है। इसी पर आप सभी को एक प्रैक्टिकल घटना सुनाना चाहूँगी। हमारे इस संस्थान की ब्रह्मा कुमारीज की जो भूतपूर्व चीफ आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि दादी जी, आपका हर एक के साथ रिलेशन, हर एक के साथ कम्युनिकेशन इतना अच्छा कैसे है? आपने ऐसी कौन सी चीज़ को अपने जीवन में अपनाया है? तो दादी जी ने उत्तर दिया कि मेरा हर एक के साथ रिलेशन अच्छा क्यों है कि मैं लोगों से ट्रीट करते समय, लोगों से व्यवहार करते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखती हूँ कि अप्रिशिएट इन पब्लिक एंड क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। माना किसी को यदि हमें कोई समझाइश देनी है तो उनको प्राइवेट में दे, अकेले में दे, लेकिन यदि किसी की हमें प्रशंसा करनी है तो वो पब्लिक में करें, तो ही हम सदा जीवन में खुश रह सकते हैं। दूसरा बी, देन बी माना बाईपास। तो हमें बाईपास माना ही बातों को पकड़ कर नहीं रखना है, बातों को फॉरगेट कर दें, उसको भूलते जाएं। जैसे देखिए बाईपास माना ही क्या होता है, जब सिटी के अंदर बहुत ट्रैफिक होता है तो हम क्या करते हैं कि हम बाईपास का रास्ता चूज़ करते हैं ताकि हम मंजिल पर सहज पहुंच जाएं और हमें किसी भी प्रकार की परेशानी, दिक्कतों का भी सामना न करना पड़े। ठीक उसी प्रकार से आज हम देखते हैं मनुष्य के मन में भी अनेक बातों रूपी ट्रैफिक आते रहते हैं और वही ट्रैफिक, वही बातें मनुष्य के मन को दुखी करती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं। क्योंकि कोई भी बात हमारे सामने आती है तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कई बातें ऐसी होती हैं जिसका सॉल्यूशन हम उसी समय नहीं कर सकते हैं। समय आने पर उसका सॉल्यूशन ज़रूर होगा, लेकिन हम उसका सॉल्यूशन करने के लिए उसी समय तैयार हो जाते हैं। तो यही हमारे डिस्टर्ब होने का कारण है और उन बातों में हम अपने आप को इतना उलझा लेते हैं कि बार बार डिस्टर्ब होते हैं और डिस्टर्ब होना ही माना अपनी खुशी को गायब करना। देन तीसरा सी माना कॉपरेट। तो कॉपरेट माना हमें एक दूसरे को सहयोग देकर चलना है, क्योंकि आज देखिए हम जिस भी फील्ड में रहते हैं, जिन भी लोगों के साथ रहते हैं, जिस भी सर्कल में रहते हैं, आज हमें उनको सहयोग देना भी पड़ता है और उन लोगों से हमें सहयोग लेना भी पड़ता है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने किसी को हेल्प किया उनके प्रॉब्लम में, और जब हमें हेल्प की ज़रूरत हुई, मदद की ज़रूरत हुई, तो उन्होंने हमारी मदद नहीं की, तो हम क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों डिस्टर्ब हुए? क्योंकि हमने अपेक्षा की कि मैंने इस व्यक्ति को मदद की तो इसी व्यक्ति से मुझे मदद मिलनी चाहिए, और जब वो नहीं मिलती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यदि हमने अच्छा कार्य किया है, किसी को मदद की है, तो ये प्रकृति का नियम है कि यदि आपने अच्छा कार्य किया तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा ही, लेकिन उसी व्यक्ति से मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं रखनी है। इसी पर एरिस्टोटल
उनसे उनके स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर प्लीज़ हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम सदा खुश रहें, कोई सिंपल उपाय बताइए। तो एरिस्टोटल सर ने कहा कि यदि तुम्हें सदा खुश रहना है तो 2 बातें सदा याद रखो। तो 2 बातें कौन सी? तो उन्होंने कहा कि एक बात हमेशा याद रखो और एक बात हमेशा के लिए भूल जाओ। तो उनके स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ऐसी कौन सी बात है जो हमेशा याद रखनी है और ऐसी कौन सी बात है जो हमेशा के लिए भूल जाना है? तो उनके सर ने कहा कि यदि आप किसी को भी बहुत बड़ी मदद करते हैं, बड़े से बड़ा सहयोग देते हैं, तो उस बात को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। और यदि दूसरों के द्वारा आपको कोई सहयोग, आपको कोई मदद मिलती है, तो उस बात को हमेशा हमेशा के लिए याद रखो, तो ही हम जीवन में सदा खुश रह सकते हैं। देन 4th डी माना डोंट वरी। तो वरी माना चिंता। तो कई बार हमारी चिंता सही भी रहती है, आवश्यक भी रहती है, और कई बार जो हमारी चिंता रहती है वो अननेसेसरी रहती है, अनावश्यक चिंताएं भी रहती हैं। इसी पर मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगी कि एक बार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनका बहुत दूर दूर तक बिजनेस फैला हुआ था। किसी चीज़ की घर में कमी नहीं थी, संपन्नता थी, भरपूर थे। एक दिन वो थोड़ा उदास बैठे थे, निराश थे। तो जो उनका मैनेजर था, उनके बिजनेस का जो मैनेजर था, बहुत ही वफादार था। उसने पूछा कि सर आज क्या बात है, आप बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। तो सर ने कहा कि हाँ, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन एक बात की चिंता मुझे कब से खाई जा रही है, कब से डिस्टर्ब कर रही है। तो उनके मैनेजर ने पूछा कि सर ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है, इतना डिस्टर्ब कर रही है। तो सर ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपना बैंक बैलेंस चेक किया था और उस बैंक बैलेंस में मुझे पता चला कि मेरे पास जितना धन है उससे मेरी 16वीं पीढ़ी तक का तो काम चल जाएगा, लेकिन 17वीं पीढ़ी का क्या होगा, 17th जनरेशन का क्या होगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि उस सेठ की जो चिंता थी वो आवश्यक थी या फिर अनावश्यक। ज़रूर अनावश्यक चिंता थी, व्यर्थ चिंता थी। क्योंकि आज अगर हम लोगों से मिलते हैं तो लोगों में 100% में 99% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बात से चिंतित हैं, और ये चिंता ही हमारे जीवन का सबसे दुख का कारण है, जो हमारी खुशी को गायब कर देता है। तो चिंता चाहे वो धन की हो, चाहे मकान की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे पढ़ाई की हो, स्टूडेंट को पढ़ाई की चिंता, तो ऐसे अनेक प्रकार की चिंताएं, चाहे वो किसी भी प्रकार की उम्र की चिंता हो, तो ये सारी चिंताएं हमें एक प्रकार से छोड़ देनी है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो पूरा विश्व ही चिंता का महासमुद्र बन चुका है। अगर इसको महासमुद्र चिंताओं का कहें तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। और इसी महासमुद्र में धीरे धीरे करते करते हमारी ज़िंदगी भी डूबती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, माना हमारी खुशी ही ख़त्म होती जा रही है। इसी पर किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि खुशी को खुशी से जी लो यारो, खुशी को खुशी से जी लो यारो, क्योंकि प्रतिदिन केवल सूरज ही नहीं डूबता, लेकिन सूरज के साथ साथ हमारी ज़िंदगी भी डूबती जा रही है। तो जैसे कि अभी हम सभी ने सुना वरी, वरी माना चिंता। तो अब इस चिंता को, वरी को छोड़ अब उस हरि परमपिता परमात्मा
उससे हम अपना कनेक्शन जोड़ेंगे। ओम शांति। मैं एक बहुत ही खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस संसार में बहुत ही विशेष हूँ, स्पेशल हूँ, यूनिक हूँ, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा सर्वोच्च सत्ता, उसने मुझे चुना है। मेरा जन्म ही इस सृष्टि पर विशेष कार्यों के लिए हुआ है। जन्मते ही परम पिता परमात्मा ने मुझे वरदान दिया है कि बच्चे सदा खुश नसीब भव। और ये वरदान, ये सारी ब्लेसिंग्स मुझे अन्य आत्माओं को देना है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया, सारा विश्व बहुत दुखी, अशांत, परेशान, निराश और भय में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मनुष्य अपनी खुशी, अपनी मुस्कान जैसे कि खो ही चुका है। प्रकृति के 5 तत्व भी बहुत दुखी, अशांत हो चुके हैं। तो अब मुझे अपने वाइब्रेशंस द्वारा उस प्रकृति के 5 तत्वों को, सर्व आत्माओं को दुख से छुड़ाकर, भय चिंता से छुड़ाकर सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, सारे गुणों की अनुभूति करानी है, ताकि वो आत्माएं भी सदा खुशी का, शांति का अनुभव करते रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।